कुछ ऐसे स्किल्स हैं जिससे आपको और जॉब्स मिलती हैं जो कि कपल ऑफ $100 से होती हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है कि आपको ये पता हो कि आप कैसे एआई से एक ऑप्टिमल तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। एआई इज कमिंग अ लॉन्ग वे वेरी वेरी क्विकली। पर आवर जो इसका भी रेट है इन सम एरियाज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सेट्रा, क्लाउड सिक्योरिटी, वो काफी हाई है इस वक्त। नाजरीन, 2025 को साइंस और टेक्नोलॉजी के अरूज का दौर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 5G टेक्नोलॉजी और एआई जैसे टूल्स आने के बाद इसकी तरक्की की रफ्तार मजीद बढ़ चुकी है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि उन टेक्नोलॉजी स्किल्स के हवाले से जिनको सीखकर पाकिस्तानी नौजवान 2025 में ना सिर्फ अपना करियर बना सकते हैं बल्कि ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। और आज के दौर में सिर्फ डिग्री हासिल करना ही काफ़ी नहीं है जनाब, बल्कि आपके पास ऐसी स्किल्स भी होनी चाहिए जो आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए और आपकी मार्केट वैल्यू को भी बढ़ाए। मगर सवाल यह है कि 2025 में वो कौन सी स्किल्स हैं जो नौजवानों को ज़्यादा मौके फराहम करेंगी। इसी पर बात करते हैं। हमने आज दावत दी है IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहब को। साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। कंवल साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये कहिएगा कि 2025 में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में है? देखिए, पाकिस्तान में जो नौजवान हैं, हर तरह के, आपको जो बहुत हाई एंड नौजवान हैं जिन्होंने BS की डिग्री ऑलरेडी कर लिया है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी कर लिया है, वो फिर इस तरह के स्किल्स कर सकते हैं जो कि दुनिया में बहुत हाई डिमांड में है, जिसमें AI आ जाता है, मशीन लर्निंग आ जाता है, उसके अंदर क्रिप्टो ब्लॉकचेन के स्किल्स आ जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ब्लॉकचेन के लिए, वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीख लें तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया में। और उसके बाद जो है वो डेटा के से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग, उसके जितने भी रिलेटेड स्किल्स हैं वो आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा इन डिमांड है और उनके पर आवर रेट्स जो हैं वो बहुत हाई हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कंवल साहिबा के नौजवानों के लिए 2025 में फ्रीलांसर की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे नौजवान फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के तौर पे काम करना चाहते हैं, उनको मशवरा क्या देंगी डाटा एनालिसिस के हवाले के अलावा, और क्या चीज़ों में वो इंटरेस्ट शो करें और स्किल को सीखें? हाँ जी, देखिए, जितने मैंने आपको पहले स्किल्स बताया, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी मगर जितना मुझे सवाल समझ आई है, जितने पहले आपने स्किल्स बताए, मैंने आपको बताए हैं, वो सारे वो हैं जिससे रिमोट जॉब्स भी मिल सकती हैं, पाकिस्तान में बैठ के रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कि जिससे आपको और जॉब्स मिलती हैं जो कि कपल ऑफ $100 से होती हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपने बैचलर्स की डिग्री नहीं भी की हुई, कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं भी आपके पास है और आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपने FSC किया हुआ है या आपने सिंपल कोई बैचलर्स किया हुआ है जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है, तो फिर भी ऐसे स्किल्स हैं जो कि आप एक्वायर कर सकते हैं और आपको जॉब्स मिल जाएंगी दुनिया में कहीं पे भी। उनमें आ जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। ये वो वाले स्किल्स हैं जो कि अगर आपको SEO इसमें इंक्लूडेड है। ये वो वाले स्किल्स हैं जो कि अगर आपने अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है कंप्यूटर साइंस का, फिर भी 2-3 महीने में आपके कोर्सेज कर सकते हैं। ये स्किल्स बहुत आसान है, आप इनको सीख सकते हैं एंड यू कैन अर्न अ कपल ऑफ $100 टू अ कपल ऑफ $1000 एवरी मंथ। अच्छा कंवल साहिबा, ये भी बताइएगा, मसनूई ज़हानत यानी AI और मशीन लर्निंग के हवाले से नौजवानों को किस तरह की स्किल सीखनी चाहिए और इन टूल से वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह उठा सकते हैं? देखिए, जो टूल्स हैं वो तो AI के टूल्स सिर्फ और सिर्फ IT से रिलेटेड स्किल्स के लिए इस्तेमाल करने नहीं होते। वो किसी भी जॉब में, आप किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में, आप रिटेल में, आप हेल्थ में हैं, आप रियल एस्टेट में, आप किसी भी एरिया में हैं, तो आप AI के टूल्स यूज कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है कि आपको ये पता हो कि आप कैसे AI से क्या कह के AI को एक ऑप्टिमल तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे जिसमें वो आपकी जॉब में। देखें, जो NVIDIA के CEO हैं जिन्होंने AI का जो चिप होता है, जो GPU जिससे AI का जो ब्लॉक होता है, यूनिट होता है जिसके ऊपर आप AI को बिल्ड कर सकते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि क्या AI आप लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जो लोग AI यूज करना जानते होंगे वो लोगों की जॉब को रिप्लेस करेंगे, वो उन लोगों की जॉब को रिप्लेस करेंगे
जो कि एआई को यूज करना नहीं जानते होंगे, क्योंकि एआई 20%, 30% या 40% डिपेंडिंग ऑन आप क्या जॉब करते हैं, वो आपसे बहुत बेहतर कर सकेगी उतनी फीसद आपकी जॉब की। मगर वो बेहतर कैसे कर सकेगी, वो आप ही ने करवानी है। आप ही ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू पार्ट ऑफ योर जॉब एक सर्टेन फीसद अपनी जॉब की। बिल्कुल कंवल साहिबा, आप ठीक कह रही हैं कि ऑपरेट और सिस्टम तो पीछे से ह्यूमनली ही कंट्रोल होगा। अच्छा, हमें इस हवाले से बताइएगा कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के हवाले से कौन से ऐसे टूल्स और ज़ुबानें हैं जिसको सीखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ बताइए कि 2025 में नौजवानों के लिए डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में कितना स्कोप है। देखिए, जो वेब डेवलपमेंट है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको जरूरत नहीं है कि आपके पास डिग्री हो। आप ऐसे वेब डेवलपमेंट के टूल्स हैं जिसमें आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं और बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस बहुत ही आसान है, उसको कोई भी 2-3 महीने में बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है और उससे जो है आप वेबसाइट डिलीवर कर सकते हैं। हर वेबसाइट के तकरीबन $500 से लेकर $3000 तक की वेबसाइट डिलीवर हो जाती है, डिपेंडिंग कि वो कितनी कम्प्लेक्सिटी की है। उसके बाद जो है वो फिर अगर आप थोड़ा सा और उसमें डिटेल जाना चाहते हैं, थोड़ी बेहतर चीज़ें करना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। रिएक्ट जेएस और तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आप फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप सीख के वेबसाइट थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड वाली वेबसाइट भी डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा कंवल साहिबा, जिस तरह से पहले आप बात कर रही थी वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो एआई के आने के बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, इनकी मार्केट में क्या हैसियत रह जाएगी, और वो नौजवान जो इस शोबे में काम करना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा है? देखें, एआई बहुत तेजी से, बहुत रैपिडली वीडियो और ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। देखें, पहले जब एआई के टूल्स को आप यूज करते थे तो आंखें और हाथ, दो चीजें, आई बॉल्स एआई ठीक तरह से नहीं बनाता था और हाथ की जो फिंगर्स हैं वो ठीक तरह से नहीं बनाता था। मगर एआई इज कमिंग अ लॉन्ग वे वेरी वेरी क्विकली। मगर जैसे कि मैंने कहा, देखिए शॉर्ट टर्म में आपको फिर भी लोग चाहिए होंगे जो कि एआई को लेवरेज कर सकें वो चीजें बनाने के लिए, जिनको वो चीजें करनी आती हो, वो स्किल आता हो, वो क्रिएटिविटी उनके पास हो, और एआई उनको लेवरेज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू, प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू एआई उनको लेवरेज करनी आती हो। तो शॉर्ट टर्म में आपको इसी तरह के, शॉर्ट टर्म में जो है वो एआई कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा ये सारे स्किल्स। अलबत्ता जिन लोगों को एआई आती है वो बहुत, उनकी जो स्पीड है, उनकी प्रोडक्टिविटी है, उनका रेट ऑफ डिलीवरी है, उनकी क्वालिटी ऑफ डिलीवरी जो है वो बहुत बेहतर होगी उन लोगों से जो कि एआई को लेवरेज नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा कंवल, इस हवाले से थोड़ा सा एलैबोरेटली बताइएगा कि साइबर सिक्योरिटी और डाटा एनालिटिक में क्या फ्यूचर देखते हैं नौजवानों का, ताकि वो इसमें पार्ट ले सकें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें 2025 के लिए। साइबर सिक्योरिटी 2025 में एक और ऐसा स्किल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबत्ता साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा स्किल है जिसके लिए कोई ना कोई कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाती है, होस्ट सिक्योरिटी आ जाती है, इंक्रिप्शन की रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड, और इसके लिए जो है वो बहरहाल एक बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी की एक वेव बहुत स्ट्रॉन्ग वेव आई थी जो कि पाकिस्तान ने थोड़ी सी मिस कर दी थी। अगर आपको मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है या नहीं, मगर जो सबसे पहला वायरस बनाया था, वो एक कंप्यूटर वायरस जो बनाया था वो एक पाकिस्तानी ने ही बनाया था। तो इसलिए पाकिस्तानी जो है वो इसके अंदर बिल्कुल एक उनका पहले से एक नाम है साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर। लोगों को पता है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तानी ने पहला वायरस बनाया था। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और पर आवर जो इसका भी रेट है इन सम एरियाज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सेट्रा, क्लाउड सिक्योरिटी, वो काफ़ी हाई है इस वक्त भी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कंवल आपकी मौजूदगी का।